जिसमें कथन निष्कर्ष जो आता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ देखते हैं हम लोग। जैसे देखते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट जो कथन निष्कर्ष वाला है, जो यहाँ पे अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, हर किसी एग्जाम में, आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, खास करके अभी चल रहा है आपका एसएससी जीडी, है ना, इसमें भी आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कथन और निष्कर्ष वाला, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट है, इसमें मुख्यतः 4 स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं। एक होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव कहने के सेंस में मतलब उसको पॉजिटिव लेना है, सभी आम सेब हैं, जैसे सभी आम सेब हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्सल नेगेटिव में कोई आम सेब नहीं है, सेब नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकुलर पॉजिटिव, पार्टिकुलर पॉजिटिव। यहाँ पे आएगा कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है 4th नंबर में पार्टिकुलर नेगेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव। इसका एग्जांपल होगा कुछ आम सेब नहीं है, सेब नहीं है। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे है कि कथन निष्कर्ष सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ समझना होगा। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ स्टेटमेंट की बात करें तो इससे मुख्यतः 4 स्टेटमेंट होते हैं। इसमें होता है कि यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर पॉजिटिव। तो इसमें बात करें यूनिवर्सल पॉजिटिव में जो आता है, इसमें जैसे एग्जांपल बात करें, जैसे बोलता है सभी आम सेब हैं, तो आपका आएगा पार्टिकुलर जो आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव में आएगा। वहीं बात करें कुछ आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, आपका यूनिवर्सल नेगेटिव में आएगा। पार्टिकुलर पॉजिटिव में कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, और पार्टिकुलर नेगेटिव में आएंगे तो कुछ आम सेब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 4 आपके स्टेटमेंट होते हैं। ओके, कथन निष्कर्ष में देखेंगे यहाँ पे किसी भी कथन को आपको 100% सत्य मानना है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे, किसी भी कथन को 100%, दिए गए कथन को 100% सत्य मानना है, आपको सत्य मानना है। ठीक है, चाहे जो भी लिखा हो। ठीक है, दिया हुआ कथन है, आपको अपने से कुछ नहीं करना है, आपको दिया हुआ कथन है उसमें 100% आपको सत्य मानना है। ओके, अब बात करते हैं कि डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। इसमें तो बहुत सारे तरीके हैं, बट हम लोग जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो डायग्राम के थ्रू करेंगे, जैसे वेन डायग्राम में सॉल्व करते हैं उस तरीके से। ओके, जैसे बात करें यहाँ पे सभी एक्स वाई हैं, सभी एक्स वाई है। ठीक है, बात कर रहा है सभी एक्स जो हैं वो वाई हैं, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सभी एक्स जो है क्या है? वाई है। तो आपका ये डायग्राम ऐसे बनेगा।
जो सभी x है वो क्या है, y है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कोई भी x y नहीं है, कोई भी ये जो x है वो y नहीं है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, x एंड y, कोई भी x y नहीं है, ये क्रॉस का साइन है, x नहीं है, क्रॉस का साइन है। ठीक है, क्या बोला है, कोई भी x y नहीं है, तो यहां ध्यान देंगे x अलग है y अलग है, तो कोई भी x y नहीं है। ठीक है, कोई भी x y नहीं है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे अभी 4 स्टेटमेंट आपको बताया गया, है ना, वही 4 स्टेटमेंट यहाँ टाइप ऑफ स्टेटमेंट बताया गया, वही आप यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कुछ x y है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, कुछ जो x है वो y है। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, कुछ x जो है, यहाँ पे x है, x, कुछ x y है। ठीक है, तो a y है, तो कुछ x y है, तो कुछ x का पार्ट आपका यहाँ आएगा y का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ कुछ x जो है वो y है। ठीक है, यहाँ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कुछ x y नहीं है। ठीक है, कुछ x है y नहीं है, मतलब कहने का सेंस है, मतलब ये आपका x हो गया और इसके अंदर y है। ठीक है, तो क्या हो गया, कुछ जो x हैं वो y नहीं है। ठीक है, इसका एक डायग्राम और बन सकता है, जैसे यहाँ बात करें, है ना, कुछ जो x है y नहीं है, कुछ जो x हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ का y का पार्ट है। ठीक है, तो कुछ जो x हैं, यहाँ जो कुछ x जो हैं वो y नहीं है, y अलग है और यहाँ पे y नहीं है। ठीक है, कुछ जो x का पार्ट, कुछ x का पार्ट है वो y नहीं है। ठीक है, तो इसके 2 डायग्राम बन सकते हैं, एक ये बन सकता है, एक भी बन सकता है। बात करें यहाँ पे इसका, कुछ x y है, तो इसका डायग्राम की बात करें तो इसका भी एक डायग्राम बन सकता है, जैसे में और भी देखते हैं। ठीक है, या करके। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, कुछ जो x है y है। ठीक है, क्या बोला था, कुछ जो x है y है, आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, या और करके एक और डायग्राम बनेगा आपका, कैसे बनेगा, कुछ x y है। ठीक है, तो इसमें 1 2 या फिर 3। ठीक है, तो इसको आप माइंड में रख सकते हैं। फिलहाल जो डायग्राम बनेगा आपका ए बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास 4 स्टेटमेंट था, 4 डायग्राम बन गए, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कथन और निष्कर्ष में। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे बोल रहा है, कथन में है कि कुछ बिल्लियाँ पशु हैं, कुछ बिल्लियाँ जो है पशु हैं, और दूसरा बोल रहा है कि सभी पशु पौधे हैं, सभी पशु क्या हैं, पौधे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, कुछ बिल्लियाँ पशु हैं, कुछ बिल्लियाँ जो हैं, ठीक है, कुछ बिल्लियाँ, ये आपका बिल्ली होंगे। ठीक है, कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, पशु हैं, ये आपका पशु। ठीक है, अब क्या बोला है कि सभी पशु पौधे हैं, सभी जो पशु हैं वो क्या है, पौधे हैं। तो इसका डायग्राम जो बनेगा, सभी पशु पौधा के अंदर आएंगे। ठीक है, ये पौधा है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब यहाँ देखते हैं निष्कर्ष, देखते हैं निष्कर्ष में क्या होता है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, सभी जो बिल्लियाँ हैं वो पौधे हैं। देखिए यहाँ पे सभी जो बिल्लियाँ हैं वो क्या है, पौधे हैं, गलत है। सभी जो बिल्लियाँ पौधे नहीं हैं, कुछ जो बिल्लियाँ हैं पौधे हैं, तो सभी नहीं होगा, ये आपका जो निष्कर्ष है आपका गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं,
कुछ पौधे बिल्लियां हैं, कुछ पौधे जो हैं वो क्या हैं, बिल्लियां हैं। हाँ सही बात है, कुछ जो बिल्लियां हैं वो क्या हैं, पौधे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ बिल्ली वाला इतना पार्ट आ गया, इतना पौधा वाला बात आ गया, तो कुछ बिल्लियां पौधे हैं, आपका सही है। फिर नेक्स्ट, कुछ पौधे पशु हैं। यहाँ ध्यान देंगे, कुछ पौधे जो हैं वो क्या है, पशु हैं। हाँ राइट है, यहाँ पे सही बोल रहा है, कुछ जो आपके पौधे हैं वो क्या है, पशु हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, सभी पशु बिल्लियां हैं। सभी जो पशु हैं वो बिल्लियां हैं, सभी पशु जो हैं वो बिल्लियां हैं नहीं, कुछ हैं, सभी नहीं है, तो आपका गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट आपका वन, निष्कर्ष में वन एंड वन नहीं टू, निष्कर्ष में टू एंड निष्कर्ष में आपका 2 and 3, 2 and 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3, 2 and 3 आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन 1 हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जैसे कथन बोल रहा है, पहला है सभी नीले सफ़ेद हैं। सभी नीले क्या हैं, सफ़ेद हैं। दूसरा कथन बोल रहा है कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं। स्लेटी को आप यहाँ ग्रे बोल सकते हैं, ग्रे, GRAY, ग्रे। ठीक है, ग्रे। निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी स्लेटी सफ़ेद हैं। निष्कर्ष 2 है सभी स्लेटी नीले हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ऑप्शन बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन सी, दोनों ही निष्कर्ष पालन करते हैं। और ऑप्शन डी है केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। क्या बोला, सभी नीले सफ़ेद हैं। सभी जो नीले हैं, है ना, सभी जो नीले हैं सफ़ेद हैं, मतलब ब्लू, ब्लू जो है वो क्या है, सभी नीले सफ़ेद हैं। सफ़ेद के अंदर आएगा आपका वाइट आ गया। ठीक है, कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं, कुछ सफ़ेद जो है, कुछ वाइट है वो ग्रे है, कुछ वाइट जो है वो ग्रे है, ये आपका ग्रे है। ठीक है, कुछ वाइट ग्रे हैं। ठीक है, अब यहाँ निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में पहला क्या बोला है, सभी स्लेटी मतलब ग्रे, सभी स्लेटी सफ़ेद हैं। देखिए, सभी स्लेटी सफ़ेद हैं नहीं है, आधा थोड़ा सा पार्ट सफ़ेद है, तो एक कथन आपका गलत है, निष्कर्ष आपका एक गलत है। क्या बोला है, सभी स्लेटी सफ़ेद हैं, ये आपका गलत है, जो सभी नहीं है। नेक्स्ट है सभी स्लेटी नीले हैं। सभी स्लेटी जो है नीले हैं, ये भी नहीं है, आपका गलत है। नीला तो इधर बीच में इधर थोड़ा है ना, यहाँ जो कट कर रहा है वाइट को स्लेटी कर रहा है, तो ये आपका सभी स्लेटी नीले नहीं, ये भी आपका गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोला है कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, नहीं करता है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर सही आंसर होगा। ना ही निष्कर्ष 1 को पालन करता है, ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों गलत है, निष्कर्ष दोनों क्या है, गलत हैं, दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 होगा, ना ही निष्कर्ष 2 होगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आज के बस इतने ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उसमें जो कथन निष्कर्ष सारे क्वेश्चंस हैं सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।